नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग ऑनलाइन ई लर्निंग में नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो है एक डिफिनेशन है पेस्टोलॉजी के द्वारा। ही सेड एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन इट्स पावर। पेस्टोलॉजी ने कहा कि जो शिक्षा है वो प्राकृतिक, समरस और प्रगतिशील। बच्चों मैंने 3 शब्द कहा यहां पे, प्राकृतिक, समरस और प्रगतिशील विकास। ये मनुष्य के या व्यक्तियों के आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक, समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। I have already told you, education means modification of behavior. शिक्षा का तात्पर्य व्यवहार का परिमार्जन भी है। तो हम लोग जो है प्रतिदिन हम लोग को स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, व्यक्तिगत भिन्नता। ईच इंडिविजुअल हैज अ यूनिक, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिगमकर्ता जो है अपने आप में अनोखा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो ये है ऑलरेडी टॉट या डिस्कस ऑलरेडी, मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो पहला है हिस्ट्री, इतिहास। देख रहे बच्चों, पहला क्या है? हिस्ट्री। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो शब्द है वो सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया है। और ये फ्रांसिस गाल्टन ने हमने बताया था आपको कि ग्रीनविच प्रयोगशाला में एक कर्मचारी को निकाल दिया गया था कि और लोगों की अपेक्षा वो काम नहीं कर पाता था। तो इसीलिए फ्रांसिस गाल्टन ने एक बुक लिखा, मैंने बताया था आपको, हेरिडिटी जीनियस। उसमें जो है से इंडिविजुअल डिफरेंस को साइंटिफिक वे में स्टडी किया है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हुआ। अब हम लोग अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो अर्थ परिभाषा में बच्चों हमने बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है एक अधिगमकर्ता दूसरे अधिगमकर्ता से योग्यता, क्षमता, आवश्यकता में भिन्न होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स वेरिएशन और डेविएशन इन रिगार्ड्स टू वन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अधिगमकर्ता एक गुण में या एक से अधिक गुण में भिन्न होता है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा टॉपिक है पहचान, रिकॉग्निशन। इसमें हमने आपको बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता को विभिन्न तरीकों से पहचाना जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तित्व रूप से। ठीक है बच्चों। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। टाइप्स। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हमने आपको 2 बताया था, एक इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में मैंने कहा था कि कंपैरिजन बिटवीन वन टू अनदर, एक से दूसरे अधिगमकर्ता के बीच तुलना होती है। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने क्या कहा था बच्चों? उसमें हमने कहा था कि कंपैरिजन वन सेल्फ, स्वयं से, अपने आप से तुलना किया जाता है। ठीक है बच्चों। देन कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था कि सबसे पहला कारण होता है हेरिडिटरी, वंशानुगत या अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण भी एक व्यक्ति अधिगमकर्ता दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? भिन्न होता है। वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। फिर दूसरा कारण है इन्वायरमेंट, वातावरण।
वातावरण भी जो है से बहुत प्रमुख स्थान रखता है व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में। तो एक बात बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जो अनुवांशिक कारण होता है वो अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को क्या कर देता है, एक निश्चित सीमा तक डिटरमाइन करता है, परंतु वो निश्चित सीमा को जो एक निश्चित अवधि में समय सीमा में बंध जाता है उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवसर कौन प्रदान करता है, ये हमारे शिक्षक, इन्वायरमेंट, लोकेशन के द्वारा जो है वो व्यक्ति या अधिगमकर्ता अपने सफलता को छूता है। तो हमने कहा हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और बहुत सारे कारण हैं, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। देन बच्चों हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के मापन, कि व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग मापते कैसे हैं। तो हमने आप लोग को बताया था कि तकनीक और उपकरण बताया था, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी टूल्स, ये हम लोगों ने पढ़ा है। देन बच्चों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता को जो मापने का एक जो महत्वपूर्ण है केस हिस्ट्री मेथड है। क्या कहा मैंने, केस हिस्ट्री मेथड। ये केस हिस्ट्री जो मेथड है यह एक ऐसी विधि है जिसमें कोई अधिगमकर्ता या व्यक्ति या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान के बारे में गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, वर्ड को मैंने बोला जो गहन रूप से, गहनता के रूप में अध्ययन किया जाता है। मैंने लिखा है इंटेंसिव स्टडी। केस स्टडी में बच्चों मैंने कहा कि ये वर्ड है इंटेंसिव, गहनता। तो केस स्टडी मेथड में मैंने कहा कि कोई भी अधिगमकर्ता या व्यक्ति की जो है क्या होता है, गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। तो गहन रूप का तात्पर्य क्या हुआ कि उसकी जो है से शैक्षिक कारण के साथ साथ, शैक्षिक बैकग्राउंड के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड, उसके जो है से पीयर्स ग्रुप्स में कैसा है, उसके जो है से हेल्थ कैसा है, ये पूरी तरह से गहनता रूप से अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है टॉपिक, एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आज हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे। तो ये एजुकेशनल इंप्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ कि आखिर जो हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ा वो एजुकेशन में कैसे प्रयोग करेंगे। हम शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय कौन कौन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शैक्षिक निहितार्थ का मतलब शिक्षा में प्रयोग इसको कैसे करना है कि बच्चे जो है प्रभावशाली रूप से सीखे। तो वन बाय वन अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो है शैक्षिक निहितार्थ क्या है। हाँ तो बच्चों पहला क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य प्राचीन समय में अलग था, क्योंकि उस समय की जो है जरूरतें अलग थी। प्राचीन समय में पेड़ के नीचे जैसे मौखिक रूप से शिक्षा लिया जाता, समय बदलता गया। अभी अगर हम थोड़ा सा पहले देखें कि अभी हम लोग जो है साधारण रूप से औपचारिक तरीके से विद्यालय में, महाविद्यालय में अपने कक्षा में पढ़ा करते थे, लेकिन अभी जो है कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा ये एम्स बदल गया है। वो जो है हम लोग को बाहर निकलना बंद हो गया है, तो इसलिए हम लोग जो है घर पे बैठे ही अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी जो है क्योंकि यहाँ पे भिन्नता, डाइवर्सिटी आई, भिन्नता हुई कि हम लोग जो है सफलता को पाने में कोई भी कारण आए, कोई भी डिफिकल्टी आए तो उसको रुकना नहीं है। तो सबसे पहला एम्स ऑफ एजुकेशन कि शिक्षा के उद्देश्य भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के बाद निर्धारित करने में आसानी होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग देखेंगे
लिमिटेड साइज ऑफ क्लास, लिमिटेड साइज ऑफ क्लास। तो ये जो साइज ऑफ क्लास है, सीमित आकार। तो बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता के अवधारणा को जानने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्लास में जैसे मैक्सिमम कितना बच्चों से हम इंटरेक्शन करते हैं। तो आप जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग का जो हेड इंस्टीट्यूशन है, एनसीटी ने गाइडलाइंस बतलाया है कि एक सेक्शन में, एक क्लास में 50 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। तो एनसीटी ने भी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे वो निर्धारित किया गया है कि एक क्लास में इतने बच्चे होंगे। और आपके बिहार सरकार ने भी वो निर्धारित किया है कि बच्चे, शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही निर्धारित किया गया। तो समझे बच्चे, कक्षा का सीमित आकार होने से क्या होता है कि जो है शिक्षक और छात्र में जो अंतः क्रिया होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ठीक है बच्चों, अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का वर्गीकरण। कि व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के बाद जो है छात्रों को क्लासिफाई करने में, छात्रों को वर्गीकरण करने में आसानी होता है। तो क्लासरूम में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। मैंने कहा योग्यता, क्षमता सबकी अलग अलग होती है। कोई स्लो लर्नर है, कोई बैकवर्ड चाइल्ड है, कोई क्रिएटिव चाइल्ड है, कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। तो वहां पे व्यक्तिगत भिन्नता ये सिखलाता है कि बच्चों को जो है उसकी योग्यता के आधार पर हम अलग अलग क्लासिफाई कर लें। उससे क्या होगा कि एक शिक्षक को या माता पिता को भी उसको पढ़ाने में, समझाने में आसानी होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रयोग है, जो शिक्षक के लिए ये है कि वो जो है से क्या करेगा, योग्यता, क्षमता के आधार पे, उसके रुचि के आधार पे क्लासिफाई करके अपनी जो है से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एम्स ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड साइज ऑफ क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। कि पाठचर्या, क्या कहा मैंने, पाठचर्या में विविधता। इसको समझना बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। ये पाठ्यक्रम में विविधता का मतलब है कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी, हायर लेवल पे, मतलब प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पे पाठचर्या कैसा बनाया जाए। तो एज पर उदाहरण स्वरूप प्राथमिक स्तर पे जो पाठचर्या में जो प्रकरण शामिल किया जाता है या किया जाए, वो कैसे किया जाए, अनुभव के आधार पे, क्रिया आधारित आधार पे पाठचर्या को बनाया जाए। और वो जो है पाठचर्या जो बनाया जाए तो प्राथमिक स्तर के जो बालक है उनकी जो आयु है उनकी ध्यान में रखकर बनाया जाए, उनके रुचि के अनुसार बनाया जाए, उसकी योग्यता के अनुसार बनाया जाए। तो और भी इसमें जो पाठचर्या का विविधता का तात्पर्य है कि अभी जो है बच्चे जो है ज्यादा मानसिक अवसाद, मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। तो इसीलिए कुछ सरकार ने इस करिकुलम में, आपको जानना होगा कि एक नई करिकुलम शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वो आप जानते होंगे, वो हैप्पीनेस क्लास है। क्या है, हैप्पीनेस करिकुलम। क्या कहा मैंने कि ये करिकुलम में आखिर वही योग्यता क्षमता के आधार पे ये हैप्पीनेस करिकुलम शामिल किया गया है कि बच्चे जो है से पढ़ने के साथ साथ बच्चे कैसे खुशी रहेंगे। तो हमने आपको कहा है कि हैप्पीनेस इज नॉट टीचिंग, हैप्पीनेस इज ए प्रैक्टिस। खुशी जो है वो शिक्षण नहीं है, शिक्षण के द्वारा खुशी हासिल नहीं किया जा सकता है, ये प्रयास के द्वारा ही खुशी को हासिल किया जाता है। तो हमने कहा कि
कि पाठचर्या की विविधता पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में भी व्यक्तिगत भिन्नता जो है बहुत काम आती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग ने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितांक। अभी तक हम लोग पढ़ लिए शिक्षा के उद्देश्य, कक्षा का सीमित आकार, फिर छात्रों का वर्गीकरण, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे पाठचर्या में विविधता। आगे हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेशन इन टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि जो है, अब जानते हैं शिक्षण विधि, अब जानते हैं देयर आर सो मेनी टीचिंग मेथड एज फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक। तो हमने क्या कहा कि बहुत प्रकार के शिक्षण विधि होते हैं, आगमन, निगमन, प्रयोजन और ये खोज विधि। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी हमने कहा कि क्लासरूम में विभिन्न योग्यता, विभिन्न आवश्यकता, रुचि के बालक होते हैं। तो उनकी जो है क्षमता के अनुसार जो बालक जैसे हैं वही शिक्षण विधि हम डिसाइड करने में, निर्धारित करने में आसानी होगा। अब ये आगमन विधि है, तो आगमन विधि से पढ़ाने से बच्चे जो है क्या होता है, आसानी से सीखते हैं। आगमन विधि में एक शिक्षक क्या करता है, सर्वप्रथम बच्चों के सामने उस प्रकरण से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण के द्वारा जो है वो बतलाने का प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षक को ये बतलाता है कि जिस प्रकार के उसकी योग्यता के अनुसार जो बच्चे हैं उसी के अनुसार शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाया जाए। जो गॉड गिफ्टेड या क्रिएटिव चाइल्ड है, जो प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाया जाए या डिस्कवरी मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आल्सो नोन एज डिस्कवरी मेथड, उसको खोज विधि से पढ़ाया जाए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या कहा मैंने, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो हमने कहा कि जो है से विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि हैं, लेकिन बालक की योग्यता, क्षमता के अनुसार ही, उसकी योग्यता को जान के हम शिक्षण विधि का निर्धारण करें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है अब क्या है, डिटर्मिनेशन इन टीचिंग एड्स। क्या है, डिटर्मिनेशन इन टीचिंग एड्स, आल्सो नोन एज ऑडियो विजुअल एड्स या TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कहा मैंने बच्चों कि शिक्षण सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। और अभी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहा जाता है। तो अब ये बच्चों समझना है कि शिक्षण सामग्री को निर्धारित करने में व्यक्तिगत भिन्नता कैसे मदद करती है। अब जैसे मान के चलिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आपने शिक्षण सामग्री बनाया और क्लास में ले गया। अब वहां पे पता चला कि जो वहां पे गॉड गिफ्टेड भी है, प्रतिभाशाली बालक भी हैं और धीमी गति से भी सीखने वाले बालक हैं। अब वहां पे आपने जो बना के ले गया था, तो वहां पे उस कंटेंट को प्रकाश संश्लेषण से वहां पे जो रिएक्शन, अभिक्रिया होगा, वो जो है आपने नहीं लिखा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन और कुछ बच्चे जो है प्रकाश संश्लेषण में जो प्रतिक्रिया होता है, जो रिएक्शन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता एक शिक्षक को बतलाता है कि शिक्षण सामग्री कैसे आपको बनाना है प्रकरण के अनुसार, वो भी जो है से ये व्यक्तिगत भिन्नता ही बतलाता है। तो शिक्षण सामग्री को निर्धारित करने में कौन सहयोग करता है, व्यक्तिगत भिन्नता ही सहयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे देखते हैं। जो है देखेंगे बच्चों, दो और बचा है, एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल क्या बच्चों,
एजुकेशनल शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। और क्या है दूसरा? वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस व्यवसायिक। समझना है बच्चों इसको। ये शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत भिन्नता अभी हमने कहा कि अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता के अनुसार ही हमको उसको बतलाना है कि जो है से उसकी रुचि के अनुसार भी, इंटरेस्ट को ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अधिगमकर्ता के रुचि या योग्यता के अनुसार ही वो आगे जीवन में क्या करना चाहता है, तो आपको जो है से वो निर्देश देने में, गाइडेंस देने में आसानी होगा। तो शैक्षिक निर्देशन में भी जो है से व्यक्तिगत भिन्नता का जैसे प्रयोग करते हैं या उसका जो है से अर्थ का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षक को ये बतलाया कि उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही कैसा करें, शैक्षिक निर्देशन दें कि आप जो है से किस फील्ड में, किस एरियाज में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं कि जो है से एजुकेशन में जाना चाहते हैं कि नेवी में जाना चाहते हैं, तो उसके जो है से उसी के अनुसार शैक्षिक निर्देशन दिया जाए। ठीक है बच्चों। अब ये वोकेशनल गाइडेंस, ये वोकेशनल क्या है? वोकेशनल का अर्थ हुआ कि जैसे एक जो है शिक्षक का कर्तव्य भी होता है, उत्तरदायित्व भी होता है कि कुछ बालक जो है से SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ बच्चे जो है से गरीबी के कारण, पिछड़ा के कारण जो है से वो बच्चे की जो है से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहने के कारण या उसके जो है से इंटरेस्ट है कि हम जो है से उस फील्ड में जाए, तो उसको जो है से, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो है से जैसे आपका मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद जो है से वो कोर्स करना चाहता है और बहुत जल्दी जो है से अर्थोपार्जन करना शुरू करता है या करना चाहता है, तो वहां पे हम मैट्रिक के बाद जैसे ITI है, इंटर के बाद है, तो वो जो है से तकनीकी व्यवसायिक जो कोर्सेस हैं वहां पे हम उसको सलाह दें, उसकी योग्यता क्षमता रुचि की जानकर जो है उसको व्यवसायिक निर्देशन भी दें। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, कि एक शैक्षिक निहितार्थ का तात्पर्य शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे होता है। तो आप लोगों को मैंने अभी तक व्यक्तिगत भिन्नता का पूरा जो है उसकी क्या क्या डिटेल्स मैंने पढ़ाया आपको, और ये अगर अच्छा से आप लोग पढ़ लेंगे तो जीवन में जो है आपका CTET के जो है से बहुत सारे जो है से प्रश्न आराम से आसानी से सोल्व हो जाएंगे, और उससे ज्यादा जब आप शिक्षक बनेंगे वहां पे आपको जो है से बहुत काम आएगा। कौन? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ या अवधारणा। तो सबसे बड़ी चीज ये होता है, पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या पेरेंट्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बताए गए बहुत सारी बात उसको सुनने से नहीं होता है, कैसे होता है, उसका अपने जीवन में प्रयोग करने से होता है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।